Hey coders, welcome back to CodeGen by Sharath. In today's video, we will be learning about constructor overloading in Java, and this is one of the most important and frequently asked question in coding interview. So without any delay, let's get started. So firstly, I will read constructor overloading in Java. So we can see definition. Constructor overloading means having more than one constructor in a class with different parameter list, type, number, or order of parameter. Java rules for construction overloading. Java allow you to define multiple constructor in the same class as long as number of parameter is different, type of parameter is different, order of parameter is different. तो हम इसको आसान भाषा में आपको समझाएं तो ये होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कि एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का होना, एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का होना, उसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। पर उसके कुछ रूल्स होते हैं। जो क्या रूल्स होते हैं कि उसके नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए, टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं इसको आपको VS कोड में भी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप सिर्फ इसको देख सकते हैं। तो ये हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम की, और इसमें एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और एक हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है जिसका पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर है, और इसमें भी हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, ये भी पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर है। तो हमने 3 पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है और मतलब बनाया है, और जो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है। ठीक है, तो यही मेन मेथड है। मेन मेथड में हमने इसको एक ऑब्जेक्ट बनाकर इसको कॉल किया है। ठीक है, तो अब मैं ये बताना चाह रहा था कि जो इसके रूल्स हैं वो क्या है। तो ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो वो तो जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली कॉल कर देता है। जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ये हम पिछली वीडियो में हमने देखा था, और इसको पहले से भी हम देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है हमारा, एक हमने पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर को पास किया है जिसको स्ट्रिंग नेम। तो इसमें क्या बता रहा है, स्ट्रिंग नेम जो नंबर ऑफ पैरामीटर है इसमें कितने हैं, 1 है, और इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं, 2 है। ठीक है, और जो अपन सेकंड कंस्ट्रक्टर बनाया अपन, नंबर ऑफ पैरामीटर तो इसमें भी मतलब इसमें 1 था, इसमें 2 है, पर इसमें टाइप ऑफ पैरामीटर भी डिफरेंट है। तो हमने देखा था कि नंबर ऑफ पैरामीटर भी डिफरेंट होना चाहिए और टाइप ऑफ पैरामीटर भी डिफरेंट होना चाहिए और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर भी डिफरेंट होना चाहिए। इसका मीन ये है कि अगर आपने एक कंस्ट्रक्टर में स्ट्रिंग नेम और इंट एज नाम का वेरिएबल बना ठीक है, स्ट्रिंग नेम और इंट एज नाम का आपने अगर एक वेरिएबल बनाया है तो उसका जो ऑर्डर ऑफ पैरामीटर है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। आप इसी तरह से स्ट्रिंग नेम इंट एज दूसरा कंस्ट्रक्टर आप कॉल मतलब नहीं बना सकते। उसके लिए क्या करना होगा, अपन को ऑर्डर चेंज करना होगा। तो यही होता है उसके रूल कि नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए, टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को कॉल करना या फिर बनाना, उसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और उसके कुछ रूल्स होते हैं वो हमने देख लिया और एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। ठीक है, और ये इसका आउटपुट है, इसको मैं अभी कोड में इंप्लीमेंट भी करूंगा VS कोड में। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये हिंदी में लिखा है कि एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, लेकिन उसके पैरामीटर्स अलग अलग होने चाहिए, इसी को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। ये तुम्हें अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने का ऑप्शन देता है। जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है वो अपन को अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने का ऑप्शन देता है। हमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ने की नीड क्यों हुई, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि तुम ऑब्जेक्ट बनाते वक्त अलग अलग वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, और कोड बिकम्स मोर रीडेबल एंड कस्टमाइजेबल बनाता है ये। और ओवरलोडिंग वैलिडिटी टेबल जो मैंने बता चुका है कि स्ट्रिंग नेम इंट एज है तो इसका ऑर्डर चेंज करना होगा, बस यही है। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स होते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम जैसा ही होता है, इसमें रिटर्न टाइप कोई नहीं होता, कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का पर्पस है ऑब्जेक्ट बनाते वक्त फ्लेक्सिबिलिटी देना। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा PDF फॉर्म में हमने चीज़ें देख ली ये क्या क्या होती है। बस इतना जान लीजिए, कंस्ट्रक्टर एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को बनाना, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेता हूँ। जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का और मेथड का नाम सेम होता है, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना है कंस्ट्रक्टर को तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा अब मैं आपको VS कोड के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इसके जो रूल्स हैं वो वर्क करते हैं। जावा रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ओवरलोडिंग डॉट जावा की नाम की फाइल बनाऊंगा, और ये क्लास बनकर रेडी हो गई है। फिर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पब्लिक
स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग rjs नाम का एक मेन मेथड बनाऊंगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, तो हमने जब क्लास बना ली है तो इसका एक ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूँ। तो ओवरलोडिंग ऑब्जेक्ट का नाम रख देता हूँ s1 इक्वल टू न्यू ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ये हमारा एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनकर रेडी हो गया है, ठीक है। ये क्लास को हम पब्लिक से हटा भी सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि जब कभी भी हम किसी क्लास में अगर एक्सेस मॉडिफायर्स नहीं लगाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स ले लेता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो मैं आपको समझाऊंगा एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होते हैं। तो मान लीजिए कि ओवरलोडिंग, ये कंस्ट्रक्टर एक बना दिया मैंने, एक कंस्ट्रक्टर और बना दिया मैंने, एक कंस्ट्रक्टर और बना दिया हमने, इसी तरह से एक और बना देता हूँ। तो इसका मतलब समझिएगा कि एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होना, उसी को हम कहते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। पर अब मैं क्या करूंगा इसको समझाने के लिए, सबसे पहले मैं स्ट्रिंग नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट एज नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट एक रोल नंबर, इंट एज, या फिर स्ट्रिंग नेम इंट एज, इंट रोल नंबर ही नाम का बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसमें वैल्यू को पास करूंगा, नेम इक्वल टू शरद, और एज, मेरी एज है कितनी 20, और रोल नंबर डाल देता हूँ मैं 1179, ठीक है। तो हम क्या किए, ये बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर को हमने बना दिया, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूंगा, पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो स्ट्रिंग, इसका नाम दे देता हूँ मैं ए, और इंट एज, एज नहीं इसको नाम दे देता हूँ बी, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, ए को इसमें इनिशियलाइज करा दूंगा नेम। तो नेम कैसे कंपाइलर पहचानेगा कि कौन सा नेम है, तो ये हम अभी यूज करेंगे इसमें दिस डॉट नेम। आप अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी मैं दिस के बहुत सारे 6 यूज होते हैं, इसको मैं डीप में आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी सिर्फ ये जान लेना कि दिस जो है, ये वाला दिस की वैल्यू लाकर हमें दे रहा है, और ये जो ए है वो ये वाली वैल्यू लाके दे रहा है पैरामीटर की, ठीक है। तो ये हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, दिस डॉट एज इक्वल टू पी कर दूंगा, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, एक हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, और एक हमने क्या बनाया है, पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। एक और हम पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है। उसमें मैं डाल देता हूँ इंट रोल नंबर। तो ये मैं इंट रोल नंबर जो है मैं इसके बाद गिराता हूँ। तो इंट रोल नंबर में, सॉरी इंट रोल नंबर तो पहले से बना हुआ है, इसको मैं नाम लेता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ सी। फिर मैं सी इक्वल टू रोल नंबर कर दूंगा। अब मैं इसको करूंगा थोड़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, थोड़ा सिस्टमेटिक लगने लगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने एक क्लास बनाई है ओवरलोडिंग के नाम की, फिर उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट क्या है S1। तो जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हुआ तो वो ये वैल्यू हमें ला के दे दिया, ये ठीक है, हमें वैल्यू लाकर दे दिया ये, ठीक है। इसको मैं अभी रन करके देखता हूँ एक बार। अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया, अभी हम देखेंगे। क्योंकि अभी हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी वैल्यू को हमने पास नहीं की, रेफरेंस वेरिएबल लेके जो हमने देखा था, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को लिखना, उसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। पर उसके रूल्स क्या है कि नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए, टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए, ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए पैरामीटर कितने हैं 0, इसमें पैरामीटर कितने हैं 1, इसमें पैरामीटर कितने हैं 2, ठीक है, ये हो गया। तो वही हो गया, नंबर ऑफ पैरामीटर भी डिफरेंट है, टाइप ऑफ पैरामीटर भी डिफरेंट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी ये जो है स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी, क्या मैं इसको अगर सोचूं कि एक बार फिर से स्ट्रिंग ए और इंट बी कर दूंगा तो क्या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर इसी तरह से पॉसिबल कराना है तो सिर्फ क्या कर दो, ऑर्डर को चेंज कर दो, ऑर्डर को चेंज कर दो, मतलब इंट बी यहां कर दो और स्ट्रिंग ए को यहां कर दो, तो ये चीज पॉसिबल है। क्या ये चीज पॉसिबल है, बस ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो हमने ये रूल को भी देख लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो बी है
उसको किस में इनिशियलाइज करा दूंगा, बी को मैं इनिशियलाइज करा दूंगा एज में, दिस डॉट एज, और दिस डॉट नेम को मैं इनिशियलाइज करा दूंगा ए में। ठीक है, तो बस ऑर्डर चेंज कर देने से ये भी वैलिड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाएगी। ठीक है, अब हमें ये चीज़ को एक्सेस करना है मेन मेथड के थ्रू, तो वो हम कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाने होंगे। एक S1 बना दिया हमने तो ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, तो एक मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, फिर न्यू ओवरलोडिंग, और इसमें मैं पास करूंगा सेकंड वाले में ओवरलोडिंग एंड सी की वैल्यू क्या पास कर दूं, मान लीजिए 10, हमने 10 पास कर दी। फिर एक ओवरलोडिंग ऑब्जेक्ट बनाऊंगा S3 इक्वल टू न्यू ओवरलोडिंग, और हमने फिर ये थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर देखेंगे स्ट्रिंग ए और इंट बी। तो स्ट्रिंग ए में मैं पास कर देता हूँ शरद, और इंट में मैं डाल देता हूँ 2। सिर्फ मैं ऐसे ही समझाने का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं एक ओवरलोडिंग और बनाऊंगा, तो मैं इनिशियलाइज करूंगा S4 इक्वल टू न्यू ओवरलोडिंग, और इसमें मैं क्या करूंगा, इंट बी, इंट की वैल्यू क्या ले लेता हूँ 1, 10 ले लेता हूँ, और स्ट्रिंग का नाम दे देता हूँ मैं शरद। ठीक है, तो ये हमारे जो ऑब्जेक्ट है बाय कंस्ट्रक्टर वैल्यू को इनिशियलाइज करा दिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का हमने यूज भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराने के लिए होता है। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट कैसे कराऊंगा, रेफरेंस के थ्रू प्रिंट कराऊंगा। S1 को मैं प्रिंट कराऊंगा, तो S1 को मैं जब प्रिंट कराऊंगा तो S1 की वैल्यू जो है S1 डॉट क्या क्या लिया मैंने, नेम, S1 डॉट नेम प्लस S1 डॉट एज प्लस S1 डॉट रोल नंबर। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो देखता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है। तो शरद नेम 201179, ये ऑटोमेटिकली, मतलब हमें कुछ उसको कॉल करने की, कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं हुई। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा S2 वाले ऑब्जेक्ट को, S2 डॉट सी। S2 के रेफरेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, S2 के रेफरेंस में इंट सी इक्वल टू, सी नहीं रोल नंबर आएगा शायद, हाँ। अब मैं S2 डॉट रोल नंबर प्रिंट करा दूंगा, ये S2 डॉट रोल नंबर आ गया 10। इसी तरह से मैं हर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू चीज़ों को एक्सेस कर लूंगा जो हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में वैल्यू को इनिशियलाइज किया है। तो इसी तरह से मैं जल्दी जल्दी अब प्रिंट करा लेता हूँ, S3 डॉट 3 डॉट एज प्लस S3 डॉट नेम। फिर मैं प्रिंट कराऊंगा S4 डॉट नेम प्लस S4 डॉट एज। S4 डॉट नेम, S4 डॉट जे मैंने किया तो इसमें रेड लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ कॉन्केटिनेट प्लस नहीं लगाया। ठीक है, अब मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, फिर से एक बार कोड को समझता हूँ। हमने क्या बनाई है, क्लास बनाई है ओवरलोडिंग के नाम से। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जब कभी भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, किसी भी क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का होना, उसी को कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ये देखा, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के रूल्स होते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर या डिफरेंट नंबर ऑफ टाइप या ऑर्डर ऑफ डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमने देख लिया, और हमने चीज़ों को प्रिंट करा के भी देख लिया। मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, देखता हूँ वैल्यू क्या आ रही है। ये देखिए, जो बाय डिफॉल्ट वाला था वो पहले से ही ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, और 10 वैल्यू जो हमने इनिशियलाइज की थी तो रेफरेंस के थ्रू हमने वो वैल्यू को लिया, और शरद ये 2 शरद 10 आ गया। ठीक है, तो यही मैं समझाना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे।